हेलो एंड नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के इस वीडियो में। तो देखिए, ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आपको मैं हर एक कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और उसका काम भी समझाने वाला हूं। तो आज मैं आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगने वाले सभी मेन हार्डवेयर पार्ट्स का नाम और उनका काम सिंपल और क्लियर तरीके से बताता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कैबिनेट के बारे में, जिसको हम सीपीयू कैबिनेट भी कहते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक साथ रखने के लिए ये एक बॉक्स होता है। इसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई एटसेट्रा इंस्टॉल होते हैं। आप राइट साइड में इसका इमेज देख सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है मदरबोर्ड। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे पार्ट्स यानी सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड कनेक्टेड होते हैं। इसको कंप्यूटर का बॉडी भी बोला जा सकता है, जिसमें सब कुछ जाके जुड़ता है। इसके बाद बारी आती है प्रोसेसर की, जिसे हम सीपीयू कहते हैं यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सारे कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस यही करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेल का i5 या AMD का Ryzen 5। इसके बाद बारी आती है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को फास्ट बनाती है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, डेटा रैम में स्टोर होता है। जैसे आप एक काम करते वक्त लिखने के लिए एक रफ कॉपी का यूज करते हैं, बस इसे वैसा ही समझ लें। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि रैम कैसा दिखाई देता है। अगला जो पार्ट है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD। डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए ये काम में आता है। जैसे कि फोटोज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट सब यही रहते हैं। SSD फास्ट होता है HDD की तुलना में, और HDD थोड़ा स्लो होता है SSD के कंपैरिजन में। अगला पार्ट है पावर सप्लाई यूनिट यानी कि PSU, और इसे हम SMPS भी कहते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी को मदरबोर्ड और दूसरे पार्ट में सही वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ये। इसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड, जिसे हम GPU भी कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियो गेम्स और डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक प्रोसेस करता है। बहुत जरूरी होता है ये गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और 3D डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे भी आप इसका इमेज देख सकते हैं, जिसमें मैंने GeForce RTX का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है। इसके बाद बारी आती है कूलिंग फैन की या हीट सिंक की। प्रोसेसर और दूसरे पार्ट को ठंडा रखने के लिए या हीट को निकालने के लिए हम कूलिंग फैन और हीट सिंक का यूज करते हैं। ये आपके कंप्यूटर को ओवर हीटिंग से बचाता है। अगला पार्ट है ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि DVD और CD ड्राइव। आजकल इसका यूज थोड़ा कम होता है। इसका काम क्या होता है? CD और DVD रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। यानी कि अगर आप अपने डेटा को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो CD को एज अ स्टोरेज यूज करते हैं। बट आजकल पेन ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज के कारण इसका यूज कम होता जा रहा है। अगला पार्ट है नेटवर्क कार्ड यानी कि लैन कार्ड। इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी होता है। यानी आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है साउंड कार्ड की। ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करके स्पीकर या हेडफोन तक भेजने का काम करता है ये। आजकल ज़्यादातर मदरबोर्ड में ये बिल्ट इन होता है, यानी पहले से लगा हुआ होता है। इसके बाद बारी आती है इनपुट डिवाइसेस की यानी कि कीबोर्ड, जिसका यूज़ करके आप टाइपिंग और कमांड देने का काम करते हैं। माउस जिसमें आप पॉइंटर होता है यानी एरो आपको दिखाई देता है, उसको मूव करने और क्लिक करने का काम करते हैं। स्कैनर जो है ये एक फिजिकल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। यानी आपके पास एक पेपर है जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ है या कोई फोटोग्राफ है जिसको आप चाहते हैं कंप्यूटर पे वो चला जाए, तो उसके लिए आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन जहां आउटपुट दिखाई देता है। प्रिंटर, डॉक्यूमेंट और इमेजेस को पेपर पे प्रिंट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। स्पीकर का यूज़ आप साउंड के आउटपुट के लिए करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। तो ऐसे करते हुए और भी कई सारे आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। फिर आता है एक्सटर्नल पोर्ट्स, यानी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना है, कनेक्ट करना है तो हमें एक्सटर्नल पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पेन ड्राइव को या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, हेडफोन को, मॉनिटर को कनेक्ट करना है आपको VGA से या HDMI से, तो वहाँ पे आपको पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बारी आती है अब समरी की।
एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में मेनली मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज यानी एचडीडी, एसएसडी, पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड और कूलिंग सिस्टम लगते हैं। साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर का यूज होता है। तो ये सब आपने जाना आज के इस वीडियो में। अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को उन्हें शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसा नॉलेज लेते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहे कंप्यूटर का ज्ञान लक्ष्य एडिटेक्स के साथ। धन्यवाद।